अब ये जो हफीज का स्टेटमेंट आया या जो मैंने एक सरसरी सी हफीज की जो ट्वीट पढ़ी है, उसमें शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी बात को गलत तरीके से कुछ मीडिया के लोगों ने बताई है। ऐसा कोई नहीं था जो मुझे उस ट्वीट की जो समझ आई है। लेकिन उससे पहले जो उनके बारे में बात की गई वो यही की गई कि हफीज साहब से पूछा गया और हफीज ने ये बोला कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में थे वो हारे या न्यूजीलैंड में थे, इन सब की नजरें जो है वो लीग्स के ऊपर थी, जिसकी वजह से उनका ध्यान नहीं था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके प्लेयर्स का फोकस डिवाइडेड है, और वो एक हकीकत बात है। जब प्लेयर्स अपने स्पेशल जर्नलिस्टों को खबरें दे रहे हैं, मैंने देखें 10 दफा बोला, अब जो खबरें निकली इस पूरे टूर के ऊपर, हफीज गुस्सा कर रहा है, हफीज डिक्टेटर है, लीग की एनओसी हफीज नहीं दे रहा, वो ये कर रहा है, वो जल्लाद बन गया है, वो पप्पो बन गया है, वो ढिमका बन गया है। मैं कहा ये खबरें हफीज तो देगा नहीं, ये खबरें मुसलसल प्लेयर्स दे रहे थे। और उसके बाद फिर इलेक्शन करवा लेंगे। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी 2 नंबरी होती है। उसमें यह होता है कि जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी होगा उसने करना यह था कि अपने बंदे, अपनी मर्जी के बंदे भर्ती करने थे उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, ठीक है। उसमें कम से कम इतने बंदे जरूर, अगर मिसाल के तौर पे 10 रुकनी है वो, तो उसमें उसने कुछ 6 से 7 अपने बंदे रखने थे, ताकि जब इलेक्शन हो, बेसिकली ये इलेक्शन तो होता नहीं है, ये सिलेक्शन है, तो जब ये सिलेक्शन हो तो ज्यादा वोट मेरे पास आ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान प्लेयरों की शिकायत की, तभी ही अब पाकिस्तान की मीडिया मोहम्मद हफीज के पीछे पड़ चुकी है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि मोहम्मद हफीज को अपने जितने भी फेलियर्स उनके पाकिस्तान टीम के साथ थे इन 3-4 महीनों में उनको ओन अप करना चाहिए, क्योंकि ये सारा मलबा पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर डाल रहे हैं। जहां पर मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये शिकायत की थी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स लीग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बल्कि उनकी प्राथमिकता लीग खेलना है, ना कि पाकिस्तान के लिए। और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाना चाहिए, जबकि वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए मजबूर हुए। जहां पर उन्होंने बीसीसीआई की भी इसके ऊपर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि बीसीसीआई अपने प्लेयरों को किसी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है, पर उनके प्लेयरों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भारत के लिए खेलने के अलावा। ऐसे ही कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी करना चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद ने मोहम्मद हफीज के ऊपर तंज कसा है, क्योंकि तनवीर अहमद का कहना है कि मोहम्मद हफीज बहाना बना रहे हैं उनके फेलियर का, जहां पर उन्होंने अपना सारा ठीकरा फेलियर्स का पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर फोड़ दिया है। बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को ही हरा के आएंगे, पर जिस तरीके से पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शर्मनाक हार मिली, अब ये अपने फेलियर्स को प्लेयरों के ऊपर डाल रहे हैं, और ये सब करना बहुत ही गलत बात है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। हफीज साहब का आपने बयान सुन लिया होगा, और अभी 1-2 दिन हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की है कि जी अब ये जो हफीज का स्टेटमेंट आया या जो मैंने एक सरसरी सी हफीज की जो ट्वीट पढ़ी है, उसमें शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी बात को गलत तरीके से कुछ मीडिया के लोगों ने बताई है। ऐसा कोई नहीं था जो मुझे उस ट्वीट की जो समझ आई है। लेकिन उससे पहले जो उनके बारे में बात की गई वो यही की गई कि हफीज साहब से पूछा गया और हफीज ने ये बोला कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में थे वो हारे या न्यूजीलैंड में थे, इन सब की नजरें जो है वो लीग्स के ऊपर थी, जिसकी वजह से उनका ध्यान नहीं था। मैं हफीज की बात चलें थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि भाई आपकी ये जो बातें हैं ये गलत निकाली गई, बाहर गलत मीडिया में लाई गई। मेरा हफीज साहब से सवाल ये है कि भाई आप जब पाकिस्तान टीम में गए थे, आपने जब इंटरव्यू दिया था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जाके आपने जब बात की थी, तो आपने तो वहां पे बोला था हम ऑस्ट्रेलिया में जीतने आए हुए हैं,
हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोच रहे। तो उस टाइम क्या आपको प्लेयर्स की अप्रोच का पता नहीं था? इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ नैरेटिव कि आप उसको किस तरीके से बता रहे हैं। हकीकत यह है कि हफीज ने अपनी एक्सप्लेनेशन और अपनी असेसमेंट बताई है टूर पे क्या हुआ है, नहीं इज राइट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके प्लेयर्स का फोकस डिवाइडेड है, और वो एक हकीकत बात है। जब प्लेयर्स अपने स्पेशल जर्नलिस्टों को खबरें दे रहे हैं, मैंने देखें 10 दफा बोला, अब जो खबरें निकली इस पूरे टूर के ऊपर, हफीज गुस्सा कर रहा है, हफीज डिक्टेटर है, लीग की एनओसी हफीज नहीं दे रहा, वो ये कर रहा है, वो जल्लाद बन गया है, वो पप्पो बन गया है, वो डिमका बन गया है। मैं कहा ये खबरें हफीज तो देगा नहीं, ये खबरें मुसलसल प्लेयर्स दे रहे थे। तो प्लेयर्स क्यों खबरें निकाल रहे थे? क्योंकि उनको नैरेटिव एक सेट हो रहा था, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को मोहम्मद हफीज ने चैलेंज किया, कुछ प्लेयर्स को उनकी कंफर्टेबल पोजीशन से हटाया। तो एग्जैक्ट सी बात है, एक अनसर्टेनिटी अगर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जो थोड़ी सी चेंजेस करने की कोशिश करता है 10 लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं जो उस चेंजेस के साथ नहीं होते। और अगर आपका सीनियोरिटी का लेवल हो फिर तो एक अलग ही बात होती है। लेकिन ये बात तो हकीकत है, आपने पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर में देखा, और स्पेशली न्यूजीलैंड पहुंच के तो हद एक पार हो गई थी कि हर एक चीज, हर एक टीम मीटिंग की खबर रिपोर्ट हो रही थी कि जी वो साथ नसीम, वो अपना ये सलमान अली आगा चलता हुए जा रहा है, तो मोहम्मद हफीज ने बोला हाँ भाई नवाब साहब कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह की बातें, एक एक बातें, होटल के टेबल पे बैठ के क्या बात हुई। उसमें ये हुआ कि पीसीबी ने प्लान किया कि जी हम मैनेजमेंट कमेटी का इजलास बनाते हैं और बुला के हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील करते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाते हैं, और उसके बाद फिर इलेक्शन करवा लेंगे। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी 2 नंबरी होती है। उसमें यह होता है कि जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी होगा उसने करना यह था कि अपने बंदे, अपनी मर्जी के बंदे भर्ती करने थे उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, ठीक है। उसमें कम से कम इतने बंदे जरूर, अगर मिसाल के तौर पे 10 रुकनी है वो, तो उसमें उसने कुछ 6 से 7 अपने बंदे रखने थे, ताकि जब इलेक्शन हो, बेसिकली ये इलेक्शन तो होता नहीं है, ये सिलेक्शन है, तो जब ये सिलेक्शन हो तो ज्यादा वोट मेरे पास आ जाएंगे, मेरे बंदे होंगे वो मुझे वोट करेंगे। तो उन्होंने आखिरी प्लान ये किया था, क्योंकि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, कोई भी मैं बड़ा फैसला नहीं ले पा रहा, और मैं जो जिस काम मकसद के लिए आया वो मकसद भी पूरा नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने कहा कि चले ये काम कर लेते हैं। इजलास रखा गया तो पता चल गया ऊपर वालों को कि जनाब ये तो गेम होने जा रही है, तो उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा इजलास तो जरा मुलतवी करें ना आप, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वाला, कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। हफीज साहब, मैं आपको एक चीज ही बता दूं, मैं आपकी बात को कुछ टाइम के लिए थोड़ा साइड पे रख रहा हूं। मैं अपनी सोच, एक अवाम की सोच या क्रिकेटर्स की सोच की मैं बात कर रहा हूं। हमेशा ऐसे ही हुआ है, चाहे आप हैं, चाहे बड़ा कोई तुरम खान हेड कोच गया, या कोई भी गया है, ऑस्ट्रेलिया में जाके यही हाल होता है सबका, न्यूजीलैंड में जाके यही हाल होता है। जब आप भी पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते थे, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाके खेले या आप न्यूजीलैंड में जाके खेले, सबको पता था कि ये दोनों टीमें अपनी कंट्री में बहुत टफ टाइम देती हैं। तो इसमें एक दूसरे पे अगर आपने अगर ब्लेम डालने की जो कोशिश आपने की है, अब ये जहां तक ठीक है या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने खुद अपने इंटरव्यूज में कितनी दफा बोला कि जब मैं बैटिंग किया करता था, जब मैं आउट होता था, तो मैं दूसरों पे ब्लेम डालने की कोशिश करता था, मैं अपने ऊपर नहीं बात करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सोचना शुरू किया कि नहीं यार, गलती आपकी अपनी होती है, तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो मेरा हफीज से ये सवाल बात हफीज को जवाब ये है कि भाई आप अपनी गलती माने,